हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। नेवी चिल्ड्रन स्कूल के बहुत से ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में स्टैब्लिश है और सभी ब्रांचेस से लगातार जो है नोटिफिकेशन आ रहा है। इसी श्रृंखला में एक और नेवी चिल्ड्रन स्कूल से वैकेंसी आया हुआ है। इससे पहले भी जो है मैंने एक रिक्रूटमेंट नोटिस कवर किया हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके या लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका कौन से नेवी चिल्ड्रन स्कूल से आया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो पोस्ट है और आपका जो सैलरी है, एज लिमिटेशन है, उन सभी को देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पे आपका पोस्ट आया हुआ है वो है आपका टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस और टीजीटी संस्कृत। यहाँ पे जो आपका सैलरी मिल रहा है वो है आपका 50,000 पर मंथ। तो काफ़ी अच्छी जो सैलरी यहाँ पर ये दे रहे हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका बीए डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, मिनिमम आपका जो है 60% मार्क्स के साथ में। उसके साथ आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। और यहाँ पे जो आपका एज लिमिटेशन मेंशन किया हुआ है मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स, और इसको आपको कैलकुलेट करना है 1 जुलाई 2024 से। अगर आप पहले नेवी चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ाए हुए हैं, आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर जो है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन जो है दिया जाएगा। इसके बाद जो पोस्ट है वो है आपका टीजीटी मैथ्स, और यहाँ पे जो सैलरी आपका सेम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 50,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, बीएड आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। एज लिमिटेशन जो है यहाँ पर सेम मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका पीआरटी में जो आपका सैलरी यहाँ पे दिया जा रहा है वो है आपका 40,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है बीएड के लिए यहाँ पे बोला गया है बीएड आपके पास में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। एज लिमिटेशन जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। इसके बाद आपका बाल वाटिका टीचर केजी के लिए जो है आपका जो प्री प्राइमरी जो क्लासेस होते हैं उनके लिए यहाँ पे टीचर रिक्रूटमेंट है, और यहाँ पे जो सैलरी मेंशन किया गया है वो है आपका 40,000। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 जो है या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में। उसके बाद आप क्वालिफाइड होने चाहिए, इनमें से किसी भी एक कोर्स में आप जो है क्वालिफाइड होने चाहिए। एज लिमिटेशन जो है यहाँ पर भी जो है आपका सेम मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जो है आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए आया हुआ है। मंथली जो पेमेंट मिलेगा यहाँ पे वो है आपका 40,000। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट विथ बीएड, और बीएड जो है आपका स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, या फिर जो है आपके पास में बीएड और उसके साथ जो है 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। इसके अलावा जो यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं आपको क्वालिफिकेशन में, इनमें से कोई भी एक आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका स्कूल नर्स के लिए आया हुआ है पोस्ट। यहाँ पे जो सैलरी है सेम मेंशन किया हुआ है आपका 40,000 पर मंथ। और यहाँ पे जो है आपका क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 4 इयर्स का आपके पास में बैचलर ऑफ साइंस जो कि नर्सरिंग में आपका होना चाहिए, या फिर जो है आपका 3 इयर्स का जनरल नर्सरिंग डिप्लोमा इन नर्सरिंग विथ एज रेगुलर कोर्स जो है आपका ये होना चाहिए कंप्लीट। एज लिमिटेशन भी यहाँ पर जो है आपका सेम मेंशन है। इसके बाद जो है आपका स्कूल काउंसलर के लिए जो है यहाँ पर आया हुआ है, सैलरी जो है आपका 40,000 पर मंथ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी आपके पास में होना चाहिए, या फिर जो है आपके पास में चाइल्ड डेवलपमेंट का कोर्स जो है वो आपके पास में होना चाहिए, और उसके साथ जो है आपका 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट में जो है आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिप्लोमा इन काउंसलिंग। तो इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन जो है आपके पास में होना चाहिए। सेकंड पे आपका जो है वैलिड रजिस्ट्रेशन विथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वुड बी डिजायरेबल। तो यहाँ पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में तो आपको जो है यहाँ पर जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिटेशन जो है आपका सेम मेंशन किया हुआ है जैसे बाकी पोस्ट में है। इसके बाद जो है आपका लैब असिस्टेंट सेकेंडरी यहाँ पे जो है आपका पोस्ट आया हुआ है। जो आपका सैलरी है वो है आपका 35,000 पर मंथ,
और यहाँ पे जो है आपका अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बीएससी विथ फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए एज ए रेगुलर कोर्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। एज लिमिटेशन आपका सेम मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे जो है अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। लास्ट में जो पोस्ट है वो है आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए और यहाँ पे जो आपका सैलरी बन रहा है वो है आपका 40,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास में बैचलर डिग्री नहीं है तो इसके इक्विवेलेंट आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए आर्म फोर्स में। उसके बाद जो है आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए इंग्लिश लैंग्वेज में। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे 3 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 3 इयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 4th नंबर पे जो है आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कंप्यूटर प्रोफेंसी, यानी कि आपको कंप्यूटर के जो बेसिक जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसको यूज़ करने आना चाहिए। जैसे आपका MS ऑफिस है, ऑफिस ऑटोमेशन हो गया, ERP सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये सभी जो है आपको यूज़ करना आना चाहिए। एज लिमिटेशन जो है यहाँ पर आपका सेम मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जो है आपका हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है। पहले आपको वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करके आपके जितने भी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उन सभी को उसमें अटैच करना है और अटैच करके उसमें जो है आपको 100 रुपीज़ आपको एज एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पेमेंट करके उसको आपको सेंड करना है बिफोर 24 मई 2024 तक। 100 रुपीज़ जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन फ़ी, उसको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जो इन्होंने अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है मेंशन किया हुआ है, तो आपको जो फ़ी है वो आपको इसी अकाउंट में जो है आपको सेंड करना है। एप्लीकेशन का जो हार्ड कॉपी है उसको आपको स्कैन कर लेना है। उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें आपके रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, आपके जो एक्सपीरियंस है वो सभी हो और उसके साथ साथ जो है आपके जो पे डिटेल्स है यानी कि जो ट्रांजेक्शन रिसीट है उनके जो है आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जो है उसको आप इस ईमेल आईडी पे जो है आपको सेंड करना है। सेम डेट जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बिफोर 24 मई। 24 मई से जो है पहले आपको जो है सेंड कर देना है। 24 मई से पहले इसलिए सेंड करना है क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट डेट है रिसिप्ट करने का वो है आपका 24 मई। तो अगर आप बाई पोस्ट अगर आप अपना एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं तो आपको पहले ही सेंड करना होगा ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो 24 मई तक पहुँच जाए। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया हुआ है नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली से। यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। तो बिफोर अप्लाई आप अपने बिहाफ पे ये जितने भी जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो डिजायरेबल चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है, इन सभी को आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। वेबसाइट का और PDF का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट PDF को जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।